अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई आपको हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि हर खबर की आप लोग जानकारी रख सके और आप लोग गुमराह ना हो। बहरकेफ आप लोगों को देश की भी खबर सुनाऊंगा, देश के बाहर की भी खबर सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं देश के बाहर की खबर पे आ जाता हूँ। जिस तरीके से जो उतावलापन जो कर रहा था इसराइल सऊदी अरब को लेकर, क्योंकि फ़लस्तीन के मामले में तो इतनी फुटी है उसकी, ईरान इतनी मारा है उसको, अब तारीख में कभी नहीं भूलेंगे ये यहूदियाँ, समझे ना। इनकी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ना इन्हों भूलेंगे ना अमेरिका भूलेगा। ये गोरी चमड़े कभी नहीं भूलेंगी भाई, सफ़ेद चमड़े सफ़ेद गोश, ये सफ़ेद गोश कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो मार खाए, जो जलालत उठाए, इन्हों इनके बाप का राज समझ रहे थे। इन्हों सारी दुनिया में इनके बाप का राज है समझ रहे थे। हम जिसको चाहे दबा दे, जिसको चाहे मार दे, जिसको चाहे ख़त्म कर दे, जिसको पर चाहे पाबंदी आयद कर दे, जिसको चाहे ब्लैकमेल करें, ये इनकी सोच अब इनको इनके पिछवाड़े लाल होने तक चलते रही, जो इन्हें रुस्वा भी हुए, जलील भी हुए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अभी देखो हर चीज़ की एक इंतहा रहती, हर जालिम का खातिमा है, हर पापी का अंत है। जैसा इन पापियों का, इन दरिंदों का, इन नजीज़ों का जो हुआ है ना, वो काबिल तारीफ़ है, वो काबिल दीद है, काबिल फ़ख्र है। और इन्हों ऐसे ही जलील भी होते रहेंगे, मार भी खाते रहेंगे, जूतियाँ भी खाते रहेंगे। अब मैं आता हूँ जिस तरीके से सऊदी अरब को, जो इसको एक मुल्क का नाम नहीं देने पर बड़े नाराज हुए हैं, क्योंकि सऊदी अरब, तुर्की, कुवैत, कतर, ओमान, ये लोग कोई भी तैयार नहीं हुए इसको एक ईरान, रशिया, कोरिया, कोई तैयार नहीं हुए। ये लोग तकरीबन 60 ममालिक से, 60 में से तकरीबन ऐसे थे 48 ममालिक जो कि इसका नाम और निशान भी नहीं चाह रहे थे वो लोग, और नहीं चाह रहे हैं यानी अभी भी, क्योंकि ये एक आतंकी है साला, ये एक नजीज है। और इन्हें जिस तरीके से एक इसको पनाह दिए थे भाई, क्योंकि हिटलर इनकी जो फोड़ा था, जो भुना था ना, उसके बाद जिस तरीके से ना भाग के निकल गए थे, इन्हें पनाह दिया था फ़लस्तीन अपनी ज़मीन देकर इसको पर भरोसा करके ये नुकसान उठाया है, क्योंकि ये सारी दुनिया जानती है, ये एक हकीकत है, ये एक सच है। तो इस नजीस की कौन मदद करेगा? तो इसको मुल्क तसव्वुर नहीं करने की उसमें सऊदी अरब को बोला था कि जो है सो एक फ़लस्तीन तो सऊदिया में बना ले। क्यों? तुम्हारी अम्मा का वो है, सऊदिया में बना ले। इसमें तो होता कौन रे खबीस के बच्चे? अरे खंजीर की नस्ल तो होता कौन? अरे गंदी नस्ल तो होता कौन? हाँ, अरे आतंकी साले तो होता कौन? तेरे से पूछे जो तू मशवरा दे रहा सो, तू फूस पटाखा है, तू कोंडम लुल्ली है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, समझा? तेरी जनपद का अंडा, तेरी अपना पिछवाड़ तो संभाल। तो ऐसा बोलने के बाद सऊदी अरब ने भी उसको माकूल जवाब दे दिया, और उसके बाद जीसीसी और ओआईसी मिलकर तकरीबन लोग इसके ऊपर पाबंदी भी आयद करें कुछ चीज़ों के लिए। कुछ चीज़ें क्या, ये तकरीबन 11 ममालिक तो कम्प्लीटली बाइकाट कर दिए इसका, और इसी के लायक था इन्हें।
ये चिंदी चोर इसी के लायक था। तो वही उसमें सऊदी अरब को वार्निंग देने लगा, ये देने लगा, वो देने लगा। ईरान बोल दिया कि जो फिर मैं ऐसी मार मारूंगा, फिर याद रहेंगे, फिर घुस के फोड़ता हूँ तुम्हारी, पैंट उतार के रखो, तुम सही तरीके से पिलता हूँ तुम्हारे को बोला। समझा ना। तो मेरे ऐसे दोस्तों, ये तो हो गया वहाँ का। अब दूसरा हमारे उस पे आते हैं, जिस तरीके से सन्यासी, खत गिड्डा मुंह बुड्ढा, चिंदी चोर, बौना, जोकर, नस्ल हराम जो है ना, ये हमारे देश में एक आतंकी है। ये भी गंदी सोच, गंदे विचार इसके खून में बसे हुआ है। अब ये आ रहे हैं जिस तरीके से यूपी में और एक दो मस्जिद के लिए, जो कि पुराने और बहुत बड़े और मस्जिद थे, और उसको तोड़ने की जो नाकाम जो कोशिश हो रही है, उसके ऊपर तो खैर कल आऊँगा। क्योंकि ये बौना क्या है, ये हरकतें करके बचता समझता, जबकि इसकी औकात क्या है इसको खुद पता है, इसकी हैसियत क्या है इसको खुद पता है, और जब चाहे इसको रोन सकते, लगड़ सकते, इसको कोई अहमियत नहीं दे तो यहाँ का है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इन्हें जो इल्ज़ाम लगा रहा है मसाजिद के बारे में, वो ज़मीनें जो है सो जहाँ पे जो ज़मीन पे मस्जिदें बनाई गई, वो गवर्नमेंट की ज़मीन है कहते। अब गवर्नमेंट की अधिकारी इसको, पहले किसकी थी कि इनके अम्मा के। अब क्या बोलूं भाई, फिर मैं निकल गया तो फिर अम्मा बहन पे चाहता हूँ मैं सीधा मालूम। घपा गप देने के अलावा मेरे को तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती फिर। तो इसीलिए इन लोगों को समझाता हूँ, सावधान भी करता हूँ, लेकिन ये समझते नहीं, क्योंकि कच्ची मारे भी रहते हैं इन्हों, एक नंबर के गठरी जानवर रहते हैं इन्हों। तो इनकी औकात इनको दिखाते रहना बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरीके से जो मसाजिद के ऊपर मैली आंख डाला इन्हें, ये क्यों करता है इन्हें, जब भी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसे चीज़ें आते इसको उठाने के, तो ये करके जो है सो ये लोगों के मूत्र पीने वालों के जो अनभक्त रहते हैं ना, वो लोगों को जो है सो ये चीज़ों में उलझा देता हूँ उन्हें, उलझा के इधर गेम फिट करके जो है सो खिला पिला के केस को ठंडा करता है। ये पुरानी फितरत हो गई, इसकी पुरानी आदत हो गई। लेकिन हर कोई बिकाऊ नहीं होता, ये बात सोचना चाहिए इन्हें। जोकर को, ये बौने को, खतगिड्डे मुंह बुड्ढे को ये चीज़ों का एहसास होना चाहिए। इसलिए अब सही फुटने वाली है, वेट एंड वॉच। अब जो है सो 2 दिन में मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को वहाँ की आवाम जो गई है, इसके ऊपर ये जो मसाजिद के लिए जो तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, शहीद करने की जो बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है सो जाके FIR भी कर दिए हैं उन लोग, और सुप्रीम कोर्ट को बता दिए हैं। अब उसका भी जो है सो फैसला जो है सो हो सकता कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा, जैसे भी है इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को फटाफट अपडेट दूंगा, पहले का पहले इंशाअल्लाह ताला, और यहीं पे मिलेगी तुम्हारे भाई के पास। इसलिए जितना हो सकता सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और चार दोस्त अहबाब तक ग्रुप में भेजो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।